ड्राइवर, जल्दी गाड़ी निकालो। ड्राइवर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सोफे पे बैठकर पढ़ाई कर रहा है, और वो भी एसी चला के? एसी तेरे बाप का है या सोफा? मैम साहब, एसी तो सर ही खुला छोड़ के गए थे, इसमें मेरी क्या गलती? अगर साहब एसी चलाकर गए थे तो तू भी तो बंद कर सकता था ना। यहाँ नवाबजादों की तरह बैठ के मजे से पढ़ रहा है और एसी का मजा ले रहा है। ये बिल तू भरेगा या तेरा बाप? और वैसे भी पढ़ लिख के बड़ा कौन सा गवर्नर बन जाएगा तू? रहेगा तू गरीब का गरीब ही। नहीं मैम साहब, आपने मुझे बुलाया था, आपको देर हो गई थी आने में, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ने लग गया था बैठ के। अबे ओ, क्या बहाने दे रहा है तू? मैं अगर लेट हो जाऊंगी तो तू मेरे घर में आके पढ़ाई करने लग जाएगा। और वैसे ये बता, पढ़ लिख के तू कौन सी डिग्री हासिल कर लेगा? है तो तू ड्राइवर, करनी तुझे ड्राइवर की नौकरी है। तेरा बाप भी ड्राइवर था और तेरे आने वाली पीढ़ी भी ड्राइवर ही बनेंगे। और एक बात बता, तू यहाँ पढ़ने आता है या ड्राइविंग करने? मैं तुझे ड्राइविंग के पैसे देती हूँ, ना कि आराम से बैठ के पढ़ने के। ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, फिर भूखा मरता रहियो और सड़क पे भीख मांगियो। नहीं नहीं मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आप मेरे को नौकरी से निकाल दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं उनकी दवाई कैसे करवाऊंगा? मेरी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मैम साहब, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मैम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे चुप रहो तुम। बहुत सुने हैं तुम जैसे दो कौड़ी गरीबों के बहाने। कभी माँ बीमार है, कभी बाप बीमार है। पैसे कमाने की ये सब तुम्हारे बहाने होते हैं। अरे अगर तू इतना दिमाग काम में चला लेना तो मैं तुझे नौकरी से भी ना निकालूं। रुक जा, ऐसे नहीं मानेगा ना तू? तुझे अभी की अभी है ना मोहित से कह के नौकरी से निकलवाती हूँ, तब मानेगा तू। मोहित, मोहित, मोहित! क्या हुआ मुस्कान, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना इस दो कौड़ी के ड्राइवर को, यहाँ बैठ के पढ़ रहा है और एसी चला रखा है। तुमको पता है ना इन दिनों एसी का कितना बिल आ रहा है, और ये यहाँ बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहा है। इसके बाप ने लगवाया था क्या एसी? और ना तुमने इसको सर पे चढ़ा रखा है, वरना एक ड्राइवर की इतनी जरूरत हो कि वो मालिक के घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करे, और वो भी एसी में। इसको यहाँ बैठने की परमिशन किसने दी? तुमने ना इसको सर पे चढ़ा रखा है। इसको अभी की अभी नौकरी से निकालो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ड्राइवर। इसके जैसे दो कौड़ी के ड्राइवर ना पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाएंगे। इसको रहना तो ड्राइवर ही पड़ेगा। अरे पढ़ लिख के बड़ा कौन सा गवर्नर बन जाएगा, रहेगा तो ड्राइवर ही, गरीब का गरीब। मुस्कान, तुम तो चुप ही रहो। तुम जैसे लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या है? खुद तो आगे बढ़ते नहीं हो और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अरे क्या हो गया अगर इसने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली तो? अगर ये थोड़ा सा पढ़ लिख लेगा तो अच्छा काम करेगा, कहीं अच्छी जगह जॉब करेगा। लेकिन नहीं, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम बिजली बिल की बात कर रही हो, वो तो तुम भरती नहीं हो, मैं ही भरता हूँ। तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो। और हाँ, तुमने इसके साथ जो भी बदतमीजी की है ना, उसके लिए इससे माफ़ी मांगो। हाँ मोहित, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने इनके साथ बहुत बदतमीजी की है। वो क्या है ना, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की सारी फ्रस्ट्रेशन इन पे उतार दी। मेरे को सच में बुरा लग रहा है, मेरे को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आकाश, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर हाथ उठाया, और इतनी सी बात पर कि तुम पढ़ रहे थे मैंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ये लो अपनी किताब, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं मैम साहब, गलती तो सबसे हो जाती है, और आप मेरे से माफ़ी मत मांगिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और मुस्कान, एक बात ना हमेशा याद रखना, कभी भी किसी इंसान को उसके कैरेक्टर से जज मत करना। क्या पता भविष्य में वो अच्छा आदमी बन जाए। आकाश, मैंने सुना है तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना? तो तुम एक काम करो, आज कुछ मत करो, चुपचाप से गाड़ी लो और अपनी माँ के पास जाओ और उनका इलाज करवाओ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बता देना। और हाँ आकाश, अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रही हो तो भी बता देना, मैं हेल्प कर दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी परेशानी समझी, आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे नहीं नहीं आकाश, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम इतने टाइम से हमारे साथ हो। अब तुम जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ।
ठीक है सर।